तुला राशि वालों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लाइफ मंत्रा में। जय बजरंगबली, जय बागेश्वर धाम सरकार। स्वागत है आप सभी का। तुला राशि वालों, बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है क्योंकि आपके ग्रह गोचर चाल में बड़ा बदलाव करने वाला है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि अब आप सभी के रोने के दिन खत्म हो गए हैं। अब आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली है, लेकिन आप इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए। बिल्कुल भी अनुमान ना लगाएं, अन्यथा आप जीवन भर पछताएंगे क्योंकि ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। आप सभी को बता दें कि इस समय ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं ने संकेत दिया है कि अब आप सभी के जीवन में यह चमत्कारी घटना घटित होगी। यह चमत्कार अपनी आंखों से देखेंगे। जी हाँ, अब दुनिया की कोई भी ताकत आपसे जीवन काल में इस चमत्कारी घटना को घटित होने से नहीं रोक सकती, क्योंकि ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं ने इस बात का संकेत दे दिया है। आपके जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, जो भी संकट है, जो भी कष्ट है, जो भी समस्या है, सब झट से खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आपके अच्छे कर्मों का बांध भर चुका है। तुला राशि वालों, अब आपके अच्छे कर्मों का बांध टूटने वाला है और अब आपको फल मिलने वाला है आपके सभी अच्छे कर्मों की। इसलिए ग्रह गोचर की स्थिति भी अच्छी बनी है। ज्योतिष शास्त्र में जब शुक्र, शनि और मंगल, बुध एक साथ अच्छी स्थिति में आते हैं तो यह व्यक्ति के अच्छे कर्मों के दर्शाते हैं और व्यक्ति को अच्छे परिणाम मिलने लगते हैं। तभी ऐसा शुभ योग बनता है। देवी लक्ष्मी, भगवान शनिदेव, भोलेनाथ, विष्णु और ब्रह्मा से जुड़ा है। ये सभी देवी देवता आपके जीवन काल में प्रसन्न हुए हैं और आप सभी को बता दें कि मंगल आपके लिए प्रसिद्धि और सभी में बहुत प्रभावशाली रहने वाला है। जून में बताए गए रोग भी ठीक हो जाएंगे और माता शेरावाली का आशीर्वाद रहेगा। बस कोई मूर्खता ना करे, कोई गलती ना करे। तुला राशि वालों, इस दुनिया में लोगों के लिए आपका मूल्य तभी तक है जब तक उन्हें आपकी ज़रूरत है। हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि हम सोचते हैं कि यहाँ हर कोई हमारा है। कभी भी किसी के अकेलेपन का मजाक मत उड़ाओ। अपने आसपास की भीड़ को याद रखें, वह किसी न किसी तरह से आपके साथ खड़ी है। अगर आप ज़रूरत पड़ने पर गुस्सा नहीं करेंगे तो गलती करने वाले से आपको हमेशा राहत मिलेगी। कुछ पाने के लिए इस दुनिया में जो आपके पास था उसे मत खोइए। भावनाएं समय के अधिक कीमती है, इसलिए आप जो भी खर्च करें सोच समझ कर करें। इंसान के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब उसे अपने अच्छे और सच्चे होने पर पछतावा होता है। आदमी ही आदमी का दवा है और आदमी ही आदमी का दर्द है। कोई दर्द देता है तो कोई खुशी बेकार हो जाती है। वही लोग आपके बारे में सोचेंगे कि जिनके लिए आप हमेशा मौजूद रहेंगे। तुला राशि वालों, एक दिन समय तुम्हें बता देगा कि लोग क्या थे और तुम उनके बारे में क्या सोचते थे। किसी इंसान को इतना भी आजमाना नहीं चाहिए कि उसका धैर्य जवाब दे जाए और वह किताबें और आपके माता पिता की बातें आपके जीवन से दूर हो जाए। वे जीवन में कभी भी आपको धोखा नहीं देते। अगर जेब भरी है तो आपके दुश्मन भी आपकी गलतियाँ माफ़ कर देते हैं और अगर आपकी जेब खाली है तो आपके अपने भाई बहन भी ठीक से बात नहीं करते और किसी की बुराई नहीं करते। यह आपके चरित्र को दर्शाता है, उस व्यक्ति का नहीं। जिस काम से आपका घर चलता है उसे करने में कभी शर्म ना करें। जिस प्रकार पुरुष को तीखी जबान और जवाब देने वाली स्त्री पसंद नहीं होती, उसी प्रकार स्त्री को ऊंची आवाज़ और अपमान पसंद नहीं होता। ऐसा करने वाला आदमी बिल्कुल पसंद नहीं होता है। लोगों को डराकर रुतबा तो कमाया जा सकता है, लेकिन सम्मान कमाने के लिए प्यार बांटना पड़ता है। अपने चेहरे पर सच बोलना सीखे। यह पीठ पीछे बुराई करने से लाख गुना बेहतर है। तुला राशि वालों, सबसे पहले तो इस वीडियो को छोड़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि ऐसे वीडियो कोई नहीं बनाता जो आपकी कुंडली का विश्लेषण करके आपके जीवन में आने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बताएं। सभी लोग कुछ अच्छी बातें जो सुनने लायक होती है कहकर चले जाते हैं। ये देखने में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन असल में यह सच नहीं है। लेकिन हम आप सभी को बता दें कि अब आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है।
आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखें, क्योंकि हमने यह वीडियो आपके ग्रह गोचर की पूरी जानकारी देने के लिए बनाया है। हमने इसका सही से आकलन किया है और पंचांग की गणना जो भी है उसका विश्लेषण करने के बाद हमें ज्ञान से भरपूर एक वीडियो तैयार किया है। बदले में हम आपसे कुछ नहीं चाहते। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल से जुड़े जाएं। अगर आपको अभी तक वीडियो पसंद आया है तो भगवान भोलेनाथ शनिदेव महाराज के सच्चे भक्त वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय भोलेनाथ जय शनिदेव ज़रूर लिखें। यकीन मानिए, दिल से की गई एक टिप्पणी ब्रह्मांड के स्वामी को प्रसन्न करेगी। वह टिप्पणी दिल से आनी चाहिए और आपकी भावनाओं को व्यक्त करनी चाहिए। भगवान हमारे धन को नहीं, हमारी भावनाओं को देखते हैं। अगर धन की बात आती है तो अमीर लोग इसके करीब रहते हैं, लेकिन जिनके इरादे नेक होते हैं उनके जीवन काल में भगवान कभी नाराज़ नहीं रहते। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में कोई गलती कर देता है तो भगवान कभी कभी उसके जीवन काल में नाराज़ भी रहते हैं। वे क्रोधित हो जाते हैं और उन्हें कुछ कष्ट देते हैं ताकि वे जान सके कि वे भगवान से बड़े नहीं हैं और इसलिए उन्हें भगवान के चरणों में आना होगा और सभी को बताना होगा कि इस तरह आपने अपने जीवन में जो भी कर्म किए हैं जो अच्छे हैं, पुण्य तो तुम्हारा है, अब तुम सबको फल मिलने वाला है। तुला राशि वालों, कभी भी अपनी भावनाएं उन लोगों से साझा ना करें जो आपसे दिल से बात नहीं करते। जब सोच बीमार हो जाती है तो इंसान होश में रहते हुए भी बेहोश रहता है। अकेले रहने की आदत बनाए रखें, क्योंकि कोई भी कभी भी आपका हाथ छोड़ सकता है। दोस्तों या प्यार का रिश्ता जिनका काम ही बुराई करना है तो आपके साथ बुराई ही करेंगे, चाहे आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो जाए। कभी कभी लोग आपसे एहसास दिला देते हैं कि आप उतने खास नहीं है जितने आप सोचते हैं। रिश्ता उसी से रखो जो तुम्हें इज्जत और सम्मान दे। मतलब भीड़ इकट्ठा करने से कोई फ़ायदा नहीं। दर्द वही समझेगा जो उस दुख से गुजरा हो। हर रिश्ते ने मुझे ऐसा सबक दिया है कि अब मैं इंसान से अहंकार के कारण रिश्ते निभाना पसंद नहीं करते। अहंकार की शक्ति सत्य सुनने की शक्ति को नष्ट कर देती है। अभिमान की शक्ति देवदूतों को भी शैतान बना देती है, परंतु नम्रता की शक्ति मनुष्य को देवदूत बना देती है। तनाव एक उपहार है जो हमारे अपने हमें देते हैं। तुला राशि वालों, अगर रिश्ता बनाना है तो तारीफ करना और ख़त्म करना सीखो। अगर ऐसा करना है तो सच बोलना सीखो। किस्मत के भी 1000 रंग होते हैं, जो मिल नहीं सकता उसका इंतज़ार करो। खुद को इतना कमज़ोर ना होने दे कि आपको किसी के एहसान की ज़रूरत पड़े। उस व्यक्ति से ना जुड़े जिससे आप बात करने के लिए तरसते हैं और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस समय इतना शक्तिशाली है कि वह आपके बुरे समय को भी अच्छे समय में बदलने की ताकत रखता है। यदि जीवन में प्रगति करनी है तो ऐसे भी लोग होते हैं जो आपको नीचे गिरा देते हैं। तैयार रहे, क्योंकि ऐसे लोग होंगे जो आपको आजमाएंगे। मतलबी लोगों को होना एक हार है। अगर हाँ तो मुझे ऐसी हार स्वीकार है। धीरे धीरे बढ़ती उम्र आपको यह ज़रूर बताएगी कि कुछ लोगों को होना असल में कुछ पाने के बराबर होता है। अपने पैरों पर चमकना सीखे, किसी और से कोई अपेक्षा न रखे। यह दुनिया कभी किसी इंसान को रोते हुए नहीं देख पाएगी। सम्मान नहीं देता, लेकिन उसका दर्द कोई नहीं समझ सकता। तुला राशि वालों, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में पैसों को लेकर बहुत सारी परेशानियां चल रही है। कर्ज बहुत बढ़ गया, व्यापार नहीं चल रहा, आय के साधन कम हो गए। वही कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पति पत्नी के बीच विवाद रहता, या तो पति या तो पत्नी से परेशान रहता है, क्योंकि पत्नी का स्वभाव गुस्सैल और झगड़ालू होते हैं। और इस स्थिति में ऐसी पत्नी की अपने पति की बुरी आदतों और गलत संगत से परेशान है, या किसी पति का अन्य महिला के साथ संबंध है, या पति जुए और शराब का आदत है। अगर ऐसा होता है तो ऐसी स्थिति में जब कोई व्यक्ति शराब पीता है या नशा करता है तो पूरा घर बर्बाद हो जाता है, और वह न केवल खुद को बल्कि अपने भाइयों को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को
अपने बूढ़े माता पिता, अपने भाई बहनों को भी बर्बाद कर रहा है। वह सबको बर्बाद कर रहा है। वह हर किसी की शिकायत कर रहा है। इसलिए दोस्तों, हम आपसे अनुरोध करना चाहेंगे कि यदि आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं और भगवान की कृपा आप पर किसी भी रूप में है, तो आपको किसी भी तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। किसी भी तरह से आपको नशे से दूर रहना होगा। याद रखिए कि हमारे हिंदू धर्म में, सनातनी परंपरा में नशे को महापाप की श्रेणी में रखा गया है। खासकर शराब का नशा यानी शराब को महापाप की श्रेणी में शामिल किया गया है। इसलिए हम आपको इन सभी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। तुम्हें जीना होगा, तभी तुम्हारे जीवन में सुख शांति आएगी और भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। तुला राशि वालों, जो लोग बहुत अधिक स्नेही दिखाते हैं, वे एक दिन आपको बता देंगे कि वे कितने विदेशी हैं। जीवन में कभी निराश ना हो। आप नहीं जानते कि कल आपके लिए क्या लेकर आएगा। जिस रिश्ते में आप अपनी अहमियत खो चुके हो, उसे चुपचाप छोड़ देना चाहिए। तो हम सिर्फ इंसान हैं, वक्त तो एक बहाना है। हम कांटों को भी कैसे दोष दे सकते हैं। हम ही तो थे जो पैर रखते थे, वो तो अपनी जगह पर सही थे। तुम्हारा तो पता नहीं, पर दिल बात करने को तरसता है। हर किसी से प्यार करना कुछ मजबूरी है, और जिससे हम प्यार करते हैं हमें पसंद भी करते हैं, ये थोड़ा ज़रूरी है। इस दुनिया में कोई नहीं जो हमें समझता हो। तुमसे एक उम्मीद थी, वो भी टूट गई। सिर्फ हाथ पकड़ना ज़रूरी नहीं है, बल्कि उस हाथ को हमेशा के लिए थामे रखना बहुत ज़रूरी है। हम उन्हीं लोगों को भूल जाते हैं जो हमसे कहते थे कि हम तुम्हें कभी खोना नहीं चाहते। आप अपने जीवन में किसी को नहीं खोएंगे। किसी को उतनी ही जगह दो जितनी वह तुम्हें देता है। यह लोग नहीं है जो दिखावा करते हैं, बल्कि हम खुद इसे अपने जीवन में बनाते हैं। हर कोई चाहता है कि हर कोई उसकी कमजोरियों के बारे में बताकर उसकी तारीफ करे, लेकिन उसकी यह इच्छा उसके अंतिम संस्कार के दिन ही पूरी होती है। तुला राशि वालों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके जीवन में बेरोजगारी की समस्या रहती है। ना तो उन्हें कोई नौकरी मिल रही है और ना ही कोई व्यापार। कुछ लोगों के व्यापार की सुव्यवस्था ही नहीं बढ़ती है। इसके साथ ही कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने सच्चे प्यार से मिलना चाहते हैं। अगर आप किसी और से छुप छुप कर प्यार करते हैं, लेकिन अब इस बात का खुलकर स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं और यह सोचकर परेशान रहते हैं कि भविष्य में उनका क्या होगा, तो अब आपको बिल्कुल भी चिंता करनी नहीं चाहिए। चाहे आपके जीवन में कितनी भी परेशानियां क्यों न हो, जिंदगी जो भी हो, इस ज्योतिष कार्यक्रम में आपको हर समस्या का समाधान मिल जाएगा। इसका कारण यह है कि हम आपको एक छोटी सी चीज़ के बारे में बताने जा रहे हैं, ताकि आप पूरे नियम के साथ प्रयोग करें। तो सबसे पहले बात आएगी आपके जीवन से दुख का मतलब है कि पैसों की समस्या दूर हो जाएगी, कर्ज खत्म हो जाएगा और आप निश्चिंत हो जाएंगे कि आपके जीवन में चल रही सभी समस्याओं का मूल केंद्र नहीं यही है कि जब व्यक्ति की जेब में पैसा होता है और घर में सभी लोग अपार धन संपदा से परिपूर्ण होते हैं, सभी का मन शांत होता है, क्योंकि न तो भविष्य की कोई चिंता है और न ही वर्तमान में किसी चीज़ की कोई कमी। अगर इन्हें वह सब कुछ मिल जाए जो वे चाहते हैं, तो इसकी कोई बात नहीं, चिंता की कोई बात नहीं। अगर नहीं तो मन भी शांत रहता है और चीज़ों का लुत्फ़ उठाने में भी मज़ा भी आता है। अगर तुला राशि वालों, किसी ने पूछा कि उम्र और ज़िंदगी में क्या अंतर है, तो अपनों के बिना बिताई गई उम्र ही उम्र है और अपनों के साथ बिताई गई ज़िंदगी है। गुस्सा वही करे जहाँ आपके गुस्से की कीमत हो, क्योंकि नाराज़गी बहुत महंगी चीज़ है। इसका असर हर किसी पर नहीं होता। किसी भी रिश्ते को आप खराब नहीं कर सकते, वो आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं होता, क्योंकि आपको कब कहाँ और किससे मिलना है ये सिर्फ कुदरत ही तय करती है। जिसकी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल काम यह है कि लोगों को पहचानना। तलाश तो ज़िंदगी की थी, हम बहुत दूर निकल गए। ज़िंदगी तो नहीं मिली, लेकिन तजुर्बे बहुत मिले हैं। ज़रूरी नहीं कि बड़ी छोटी बड़े जख्म देती है, अक्सर छोटी छोटी बातें भी गहरे जख्म देती है। वक्त, मैं तेरा लाख लाख शुक्रगुजार हूँ। जो भी सीखा है तुझसे ही सीखा है। लोग कहते हैं कवर करने के बाद उनका हर
गुना 100 पर्दों से वक्त बहुत खराब है। जिद्दी बनना सीखे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति रातों रात सफल नहीं होता। सब झूठ कहते हैं कि संगत का असर होता है। फूलों के साथ रहते हुए भी कांटों को महकते नहीं देखा जाता है। क्रोध आपको छोटा बनाता है और क्षमा आपको महान। बहुत गहरी नदी है, बिना आवाज के बहती है, वैसे ही बिना आंसुओं के बहुत गहरे गम है। इस दुनिया से कोई उम्मीद मत रखना, वह हमदर्दी के बड़े प्यार से जख्म देते हैं। रिश्तों को तोड़ने के लिए गलतियों की ज़रूरत नहीं, हमें सबसे ज़्यादा प्यार है। स्वार्थ रिश्ता खत्म होते ही वह अपने आप टूट जाता है। तुला राशि वालों, आपने यह कहावत सुनी होगी कि जहाँ शांति है वहाँ धन है। यानी जब लोगों का मन शांत होता है तो सब कुछ शांति में होता है, और जब सभी को शांति मिलती है तो सभी प्रकार की संपत्ति अपने आप आने लगती है। इसलिए देवी लक्ष्मी है इस ब्रह्मांड का स्वामी माना जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी की सहायता से इस संसार को चलाते हैं। तो आप ध्यान से समझिए कि हम आपको उस चीज़ के बारे में बताते हैं और उसके अच्छे तरीके से उपयोग के सभी नियम और कानून भी बताते हैं। हम समझाएंगे कि आपको ज्योतिष कार्यक्रम को पूरा देखना होगा। अब अगर आप ज्योतिष कार्यक्रम को बीच में छोड़ देंगे तो आपको हम समझ नहीं पाएंगे। आप आधी अधूरी जानकारी लेकर यहाँ से जाएंगे, और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आधा अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। इसलिए ज्ञान प्राप्त न करना ही बेहतर है। तुला राशि वालों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में जय बजरंगबली, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें। गुरुजी कहते हैं कि कुछ पेड़ पौधे इतने प्रभावशाली होते हैं कि अगर आप उन्हें अपने घर में लगाते हैं तो आप बुरी शक्तियों और नकारात्मक ऊर्जा से बच सकते हैं। इसी तरह अगर आपके घर में शमी का पौधा लगाते हैं तो आपको शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है, और शनिदेव की कृपा से आपको राहु और केतु जैसे बुरे ग्रहों को प्रभाव से भी सुरक्षा मिलती है। लेकिन इस पौधे को अपने घर में लगाने से पहले आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि भविष्य में आपको किसी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहले तो अगर आपको अपने घर में शमी का पौधा लगाना है तो आपको उसकी नियमित रूप से पूजा करनी चाहिए, और वहाँ नियमित रूप से सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन से शनि दोष और वास्तु दोष जल्द ही दूर हो जाएंगे। धीरे धीरे आपके घर में खुशियाँ आने लगेगी, आपको सुख समृद्धि मिलने लगेगी, और अगर किसी व्यक्ति पर कोई कर्ज है तो वह धीरे धीरे कम हो जाएगा। अगर आप सच्चे मन से शनिदेव की पूजा करते हैं और शनिदेव की कृपा पाने के लिए शमी के पेड़ को पूजा करते हैं तो यकीन मानिए शनिदेव आपसे बेहद प्रसन्न रहेंगे। उनके खुशहाल रिश्ते के कारण आपके जीवन में अपार धन वर्षा होगी। इससे किसी प्रकार की कमी नहीं होती और आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव दूर हो जाता है। तुला राशि वालों, यदि आप अपने जीवन में कई समस्याओं से जूझ रहे हैं, आइए दिन आपके साथ कोई दुर्घटना होती रहती है या कोई शत्रु जिससे आप बहुत परेशान हैं, तो आपको शमी के पौधे की विशेष पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी और आपके जीवन की छोटी मोटी परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। शमी के पौधे को मन्नत का पौधा भी कहा जाता है, इसलिए इस पौधे की नियमित पूजा करनी चाहिए। पूजा करने से, उसमें जल देने से, दीपक जलाने से, परिक्रमा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। लेकिन अगर आपने अपने घर में शमी का पौधा लगाया है और जाने अनजाने में आपसे कुछ गलतियां हो जाती है तो आपके जीवन में भारी संकट आ सकते हैं, इसके दुश्मन मिल सकते हैं। आइए जानते हैं शमी का पौधा लगाने के बाद आपको किन गलतियों से बचना चाहिए। तुला राशि वालों, अगर आप अपने घर में शमी का पौधा गलत दिशा और गलत जगह पर रखते हैं तो यह आपके जीवन में बर्बादी ला सकता है, दुख और दरिद्रता बढ़ सकता है। इस पौधे को साफ सुथरी जगह पर ही लगाना चाहिए।
यानी कि इसे नाली के पास, कूड़े के पास या गंदी मिट्टी के आसपास नहीं लगाना चाहिए। इस पौधे में प्राकृतिक खाद और गोबर का ही प्रयोग करें, भूलकर भी रसायनों का प्रयोग ना करें। इससे आपके घर में दुख और दरिद्रता आती है और धन की कमी होने लगती है। आप अपने घर के बगीचे में शमी का पौधा लगा सकते हैं। यदि आपके पास बगीचा नहीं है तो आप शमी का पौधा किसी भी गमले में लगाकर अपने बचे कुएं में रख सकते हैं, लेकिन इस पौधे को वही रखें, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। पौधे के आसपास जूते, चप्पल, झाड़ू, कूड़ेदान जैसी चीजें ना रखें। इस पौधे को घर के सामने ऐसी जगह पर लगाएं कि जब भी आप घर से बाहर निकले तो यह आप दाहिनी ओर हो। इस दिशा में यह पौधा लगाने से आपके घर में बरकत आती है। कोशिश करें कि इस पौधे को दक्षिण दिशा में रखें। अगर वह रोशनी ना हो तो आप इसे पूर्व या उत्तर दिशा में लगा सकते हैं। जब आप इस पौधे के पास हो, साथ ही आप सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं, तो ध्यान रखें कि दीपक को पूरी तरह से तेल से भरे और बचा हुआ तेल वापस घर ना ले जाए। जैसे आप किसी पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं या शनिदेव की उपस्थिति में मंदिर में सरसों का तेल का दीपक का जलाते हैं, तो उसके बाद बचा हुआ तेल घर वापस ना लाए। इसी तरह शमी के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाते समय भी आपको इस बात का ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो शनिदेव आपके घर आएंगे। यदि आप शनिवार के दिन शमी के पेड़ के नीचे सरसों का तेल का दीपक जलाते हैं तो और पौधा की परिक्रमा करते हैं, तो इससे आपको शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त होगी। यदि आप शनिवार के दिन वहाँ शनि वृक्ष की पूजा करें, दीप जलाए, तो उस दिन सात्विक भोजन करना चाहिए और सात्विक जीवन जीना चाहिए। तुला राशि वालों, इस समय आपको भोग विलास की जिंदगी जीने से बचना चाहिए। अगर आप गलती से भी ऐसा करते हैं तो आपको शनिदेव के प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए भूलकर भी ऐसा पाप ना करें। इस दिन ये ना करें। ऐसा करने से भविष्य में आपके लिए बड़ी परेशानियां खड़ी हो सकती है। शमी वृक्ष की पूजा करने से आपके लिए खास तौर पर महिलाओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें शमी वृक्ष की पूजा साफ सुथरे समय और महीने के विशेष दिनों में ही करनी चाहिए। शमी के पेड़ को नहीं छूना चाहिए। ऐसा करने से आपको शनिदेव का प्रकोप का सामना करना पड़ता है। आपके जीवन में दुख, दरिद्रता और कई परेशानियां आ सकती है। गुरुजी कहते हैं कि कुछ पेड़ पौधे इतने प्रभावशाली होते हैं कि यदि आप उन्हें अपने घर में रखते हैं, अगर आप इसे लगाते हैं तो आप बुरी शक्तियों और नकारात्मक ऊर्जाओं से बचे रहते हैं। वही अगर आपके घर में शमी का पौधा लगा है तो आपको शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त होगी और शनिदेव की कृपा से आपको राहु, केतु जैसे बुरे ग्रहों के प्रभाव से भी राहत मिल सकती है। लेकिन इस पौधे को अपने घर में लगाने से पहले आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि भविष्य में आपको किसी परेशानी का सामना करना नहीं पड़े। तो दोस्तों, आज का राशिफल कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अपने घर में सुख, शांति, समृद्धि लाने के लिए इसमें बताया गया उपाय ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।